सुप्रभात प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। कल हमने पाठ 1 पढ़ा था। यह एक कविता है। कविता का नाम है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। बच्चों, अब हम इसकी व्याख्या लिखेंगे। व्याख्या का अर्थ होता है कविता का भावार्थ। हम एक एक पंक्ति की व्याख्या करेंगे, भावार्थ लिखेंगे। व्याख्या लिखने से पहले आपको संकेत लिखना है। संकेत का अर्थ होता है कि हमने इसमें कितने प्रसंगों की व्याख्या की है, कितने पद्यांशों की व्याख्या की है। तो हमारा प्रथम पद्यांश है हम पंछी डैश डैश लगा के मैंने लिखा है पंख टूट जाएंगे। यानी कि हम उसको पूरा लिखने की बजाय उसमें से कुछ शब्द आगे के लिख देते हैं और कुछ शब्द पीछे के लिख देते हैं। ठीक है। और इसमें हम व्याख्या करेंगे प्रथम पद्यांश की। आप अपनी पुस्तक भी साथ साथ में खोलकर रखें। प्रथम पद्यांश है हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बदना गा पाएंगे, कनक तिल्लियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। ये हमारा पद्यांश है प्रथम। और प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग क्या होता है? प्रसंग लिखते समय हमें 3 चीजों का ध्यान रखना चाहिए: पुस्तक का नाम, कविता का नाम और कवि का नाम। प्रस्तुत पद्यांश, कौन सा पद्यांश? ये फर्स्ट पद्यांश है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 से संकलित मीन्स ली गई हम पंछी उन्मुक्त गगन के नामक कविता से लिया गया है। इस कविता के कवि श्रीमंगल सिंह सुमन है। इसमें कवि ने पक्षियों की स्वतंत्रता के महत्व के बारे में बताया है। तो बच्चों, हमेशा प्रसंग लिखते हुए आपको इस बात का ध्यान रखना है: पुस्तक का नाम वसंत भाग 2, कविता का नाम हम पंछी उन्मुक्त गगन के और कवि का नाम श्रीमंगल सिंह सुमन। हमेशा लिखनी है, याद रखना है। जब आपसे यह प्रश्न पूछा जाएगा सह प्रसंग व्याख्या कीजिए, तो सबसे पहले आपको प्रसंग लिखना है, फिर व्याख्या लिखनी है। तो व्याख्या देखिए इसकी क्या है। पक्षियों के माध्यम से कवि कहता है कि हम आजाद आकाश में उड़ने वाले पक्षी हैं। यदि हमें पिंजरे में बंद कर दिया जाएगा, दूसरी लाइन थी पिंजर बदना गा पाएंगे। यदि हमें पिंजरे में बंद कर दिया जाएगा तो हम गा नहीं पाएंगे। पक्षी कहते हैं कि यदि हमें सोने के पिंजरे में बंद कर दिया जाएगा तो सोने की तिल्लियों से टकराकर हमारे कोमल पंख टूट जाएंगे। यदि हमें सोने के पिंजरे में बंद कर दिया जाएगा तो हमारे क्या है, कोमल पंख है जो वो टूट जाएंगे। पुलकित पंख टूट जाएंगे, यानी कि जो हमारे कोमल पंख है, रोमांचित पंख है, वो टूट जाएंगे। दूसरा पद्यांश देखिए, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। अब संकेत में हमने लिखा हम बहता जल कटोरी की मैदा से, लास्ट वाली लाइन से। प्रसंग लिखा हमने पूर्वतः। पूर्वतः का अर्थ है पहले वाला ही। अब हम अपनी उत्तर पुस्तिका में जब प्रसंग लिखेंगे तो बार बार प्रसंग नहीं लिखना है, हमें प्रसंग पूर्वतः लिखना है, यानी कि पहले वाला ही। और मान लो परीक्षा में आप कैसे दूसरा पद्यांश आ जाता है हम बहता जल पीने वाले, तो प्रसंग आपको ये ही लिखना है सभी में। ठीक है। प्रसंग में 3 चीजें हमेशा याद रखनी है: पुस्तक का नाम, कविता का नाम और कवि का नाम। अब दूसरे पद्यांश की व्याख्या देखिए। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। पक्षी कहते हैं कि हम बहता जल पीने वाले हैं। यदि हमें पिंजरे में बंद कर दिया गया तो हम भूख और प्यास से मर जाएंगे। कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। पक्षी कहते हैं कि यदि हमें पिंजरे में बंद करके सोने की कटोरी में, कनक का अर्थ होता है सोना, सोने की कटोरी में अच्छा भोजन भी खाने को दिया जाए तो वह भोजन हमें अच्छा नहीं लगेगा, परंतु आजाद रहकर हमें नीम का कड़वा फल, निम्बोरी का अर्थ होता है नीम का कड़वा फल खाना भी अच्छा लगता है। तीसरा पद्यांश देखिए। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। कि अब इसमें कवि कहता है, पक्षियों के माध्यम से कहता है कि सोने की बेड़ियों में बंद कर
हम उड़ना भूल गए हैं, कि हम अपनी गति और उड़ान को भूल गए हैं। अब हम केवल यह सपना ही देखते हैं कि कब हम पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर बैठकर झूला झूलेंगे। तरु की फुनगी पर के झूले फुनगी, सबसे ऊंची डाली। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट, ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। देखो संकेत ऐसे लिखना है, पहले 2-3 शब्द, बाद के 2-3 शब्द, और प्रसंग में पूर्वतः। पूर्वतः का अर्थ आप समझ गए होंगे, पहले वाला ही। अब इसकी व्याख्या देखिए। कवि पक्षियों के माध्यम से कहता है कि हमारी इच्छा है कि हम इस नीले आसमान में बहुत ऊंचाई तक उड़े, नीले नभ की सीमा पाने, यानी कि इस नीले आसमान की सीमा को प्राप्त करने के लिए बहुत ऊंचाई तक उड़े। हम अपनी लाल रंग की चोंच को खोलकर तारे रूपी अनार के दानों को उसमें भरना चाहते हैं। लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने, की लाल रंग की जो हमारी चोंच है उसको खोलकर उसमें हम तारे रूपी जो अनार के दाने हैं उनको उसमें भरना चाहते हैं। नेक्स्ट पर ध्यान से देखिए। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, होड़ा होड़ी यानी मुकाबला, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। क्षितिज का क्या अर्थ है? क्षितिज का अर्थ है जो एक ऐसा स्थान जहां पर पृथ्वी और आसमान मिलते हुए दिखाई देते हैं। अब व्याख्या देखिए। कवि पक्षियों के माध्यम से कहता है कि जब हम इन छोटे छोटे पंखों से क्षितिज पर पहुंचने का मुकाबला करते हैं, तब हम या तो क्षितिज को प्राप्त कर लेते हैं या फिर थक कर वहीं पर बैठ जाते हैं। कि हम उस क्षितिज को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं और या तो हम उसको प्राप्त कर लेंगे या फिर थक कर वहीं पर बैठ जाएंगे। लास्ट देखिए। नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। कि कवि कहता है, पक्षियों के माध्यम से कहता है कि चाहे हमारा घर किसी भी टहनी पर न बनने दो, और पक्षियों का घर क्या होता है? घोंसला। या तुम हमारा घर तोड़ दो, या फिर जो हमने पहले से ही जो घर बना रखा है उसको भी तुम तोड़ दो, लेकिन भगवान ने हमें उड़ने के लिए पंख दिए हैं। भगवान ने हमें क्या दिए हैं? उड़ने के लिए पंख दिए हैं। तो तुम हमारी उड़ान में बाधा मत उत्पन्न करो, बाधा मत डालो। तो बच्चों, आपको व्याख्या सही से समझ में आ गई होगी। जो बच्चे वीडियो से लिख सकते हैं वो वीडियो से लिखेंगे, और जो बच्चे वीडियो देखकर नहीं लिख सकते हैं उनके लिए मैं अलग से फोटो भेज दूंगी। आप उसको जिस प्रकार से मैंने लिख रखी है व्याख्या, आप उसी प्रकार से व्याख्या लिखोगे। तो चलो साथ साथ में हम प्रश्न उत्तर भी इसके अंदर दोहराते हैं। प्रश्न उत्तर, प्रश्न अभ्यास, यहाँ से आप प्रश्न अभ्यास करेंगे कविता से। आगे जो भी हम प्रश्न उत्तर करेंगे वो सिर्फ ये कविता से या पाठ से ये जो है ये प्रश्न उत्तर करेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते? कि पक्षी को पिंजरे में क्या मिल रही है? हर तरह की सुख सुविधाएं मिल रही हैं, लेकिन फिर भी वो पिंजरे में क्यों नहीं रहना चाहते? हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते, क्योंकि भगवान ने उन्हें उड़ने के लिए पंख दिए हैं। फिर वे कैदी बनकर क्यों रहें? क्योंकि वे क्या होते हैं? स्वतंत्र होना चाहते हैं। उन्हें पिंजरे में मिलने वाली सुख सुविधाएं नहीं चाहिए, कि वो पिंजरे में मिलने वाली जो सुख सुविधाएं हैं वो लेना नहीं चाहते, बल्कि आजाद होकर इस आकाश में उड़ना चाहते हैं, और नीम के कड़वे फल में भी उन्हें संतोष और आनंद प्राप्त होता है। प्रश्न नंबर 2 देखिए। पक्षी उन्मुक्त रहकर कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं? उन्मुक्त यानी आजाद रहकर। पक्षी उन्मुक्त रहकर आसमान में उड़ना चाहते हैं। वे अपनी चोंच में आसमान के तारे पकड़ना, ऊंची उड़ान भरना, बहता जल पीना, कड़वी निमोरी खाना, ऊंची टहनी पर झूलना आदि इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं। क्योंकि वो बार बार कहता है ना कि नीले नभ की सीमा पाने, चुगते तारक अनार के दाने, तरु की फुनगी पर के झूले, हम बहता जल पीने वाले, ऐसी जो इच्छाएं हैं वो अपनी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। प्रश्न नंबर 3 देखिए। भाव स्पष्ट कीजिए। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। इसका अभाव यानी इसका अर्थ लिखना है। इसका अर्थ क्या है?
पक्षी कहते हैं कि जब हम छोटे छोटे पंखों से क्षितिज तक पहुंचने का मुकाबला करते हैं तो हम क्षितिज को पा लेते हैं या फिर थककर वहीं बैठ जाते हैं। कि पक्षी कहते हैं कि जब हम इन छोटे छोटे पंखों से क्षितिज तक पहुंचने का मुकाबला करते हैं, क्षितिज यानी जहां पर धरती और आसमान मिलते हुए दिखाई देते हैं, वहां तक पहुंचने का मुकाबला करते हैं, क्या होगा? ये दो ही स्थिति होंगी, या तो हम उस क्षितिज को पा लेंगे या फिर थककर वहीं पर बैठ जाएंगे। तो बच्चों, इसमें मैंने आपको प्रश्न उत्तर भी समझा दिए हैं। अगर फिर भी किसी बच्चे को कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछें। धन्यवाद।